हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ये बहुत बड़ी खबर इसको कह सकते हैं। और इस शेयर के ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। कौन सा है वो शेयर, वो हम देखेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। पहले तो यहाँ पर देखें हेडलाइन को, और रीज़न ज़रूर देखें, पूरी वीडियो ज़रूर देखें, तभी पता चलेगा कि अदानी की कच्छ कॉपर में जल्द ही स्मेल्टर परिचालन शुरू होगा। और अदानी ग्रुप की मुझे एक बात काफ़ी अच्छी लग रही है, जो कि आपको अगर पता होगा, बिजनेस की अगर बात करें तो वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। और इंडिया को भी, पूरे हमारे देश को भी जो है फ़ायदा इससे हो सकता है। और अगर आपको कुछ ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बाय करने हैं तो यहाँ पर आपको जो है विजिट कर सकते हैं। अच्छा खासा डिस्काउंट चल रहा है कई प्रोडक्ट्स है, वहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट्स, मर्जी के प्रोडक्ट भी सर्च करके जो है ढूंढ सकते हैं। वहाँ पर आपको फ़ायदा हो सकता है, तो बाय कर सकते हैं। अच्छा खासा प्रोडक्ट्स है वहाँ पर। और यहाँ पर देखते हैं मामला है क्या। तो इस घटनाक्रम से अवगत सूत्रों ने बताया कि अदानी समूह की कच्छ कॉपर अगले कुछ हफ्तों में अपने स्मेल्टर परिचालन को शुरू करने के लिए तैयार है। ये काफ़ी फायदेमंद हो सकता है कंपनी के लिए भी, देश के लिए भी। क्यों, वो हम देखेंगे कि अगले 2-3 तिमाहियों में अपेक्षित 5 लाख टन की, काफ़ी बड़ी ये अगर बात करें तो बात है, 5 लाख टन की इकाई से के स्थिर होने के बाद इसकी क्षमता को बढ़ाकर 10 लाख टन भी किया जाएगा। और विस्तार पर करीब 700 से 800 मिलियन डॉलर खर्च होने की उम्मीद है, जिससे यूनिट की कुल लागत करीब 2 बिलियन डॉलर हो जाएगी। पूरा होने के बाद मुंद्रा में स्मेल्टर दुनिया में एक ही स्थान पर सबसे बड़ा स्मेल्टर होगा। ये भी काफ़ी बड़ी उपलब्धि होगी ये जब चालू हो जाएगा। और विश्लेषकों ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में पूरी तरह से चालू होने की स्थिति में स्मेल्टर संचालन पूरे साल के आधार पर 250 से 300 मिलियन डॉलर की सीमा में ब्याज कर मूल, मतलब कि वो ईबिटा की यहाँ पर बात हो रही है, ईबिटा जो है से पहले की आय ला सकता है। और कच्छ कॉपर अभी लैटिन अमेरिकी देशों से अपना कॉपर कंसंट्रेशन खरीदेगा, लेकिन कंसंट्रेट के लिए अतिरिक्त स्रोतों का उपयोग करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के आपूर्तिकर्ताओं के साथ भी बातचीत कर रहा है। प्रेस में जाने तक कंपनी को भेजे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। अब कौन सी है वो कंपनी, वो देख लेते हैं। तो कच्छ कॉपर का पूर्ण स्वामित्व अदानी समूह की इनक्यूबेटर फर्म, यानी कि फ्लैगशिप कंपनी अदानी एंटरप्राइज के पास है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शेयर के अंदर लॉन्ग टर्म में अच्छी तेज़ी की संभावना रह सकती है। इसके ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बना कर रख सकते हैं, भले ही बड़ा शेयर हो। और इसके शुरू होने से भारत में, ये ज़रा देखिए देश को कितना फ़ायदा हो सकता है। भारत में तांबे के आयात में भारी कमी आने की उम्मीद है। अभी विदेशों से मंगाना पड़ता है तांबा, लेकिन ये इंडिया के अंदर ही प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, तो वो जो है पैसा हमारा बच सकता है। और सूत्रों ने बताया कि अब उत्पादित तांबे का लगभग 40% जो है अदानी समूह के कैप्टिव उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, विशेष रूप से इसके अक्षय ऊर्जा और ट्रांसमिशन व्यवसायों के लिए। ये भी ज़रा देखें, इनके खुद अब ये तांबा जो है बनाएंगे तो दूसरे बिजनेस को भी ये खुद ही उसको, मतलब कि उसका यूज़ करेंगे, तो उसके लिए भी इनको फ़ायदा हो सकता है। तांबा जो है वो इनको सस्ता मिल सकता है, तो दूसरे बिजनेस को भी फ़ायदा हो सकता है, पैसे बच सकते हैं, तो उसका प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि ये खबर जो है काफ़ी बड़ी हो सकती है। और आगे देखें तो तांबे का उपयोग समूह के तारों और केबलों के कारोबार में भी होगा, जो इसका सबसे हालिया कदम है, नया बिजनेस जो इन अभी बात की थी। और स्मेल्टर का दूसरा चरण जो शुरुआती 5 लाख टन के स्थिर होने के बाद ही शुरू होने की संभावना है। मौजूदा परिचालन से उत्पन्न नकदी प्रवाह, यानी कि कैश फ्लो का उपयोग करने की संभावना है। एक सूत्र ने कहा कि विस्तार का निर्णय वित्त वर्ष 27 से पहले लिए जाने की संभावना नहीं है। भारत में परिपृष्ठ तांबे की मांग हर तिमाही में 2,01,000 से लेकर 2 लाख और 18,000 टन के बीच रही है, और जिसमें कम से कम 1/4 मांग आयात से पूरी की जाती है। गुजरात के दहेज में स्थित 5 लाख टन क्षमता वाले इस संयंत्र ने अपने जो है अप्रैल से दिसंबर के बीच 2,411 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 280 मिलियन डॉलर का परिचालन लाभ कमाया। और ज़रा आगे देखें तो दिसंबर तिमाही में तांबे का वैश्विक उत्पादन 6.8 मिलियन टन था, जबकि खपत 6.9 मिलियन टन थी। पूरे वर्ल्ड वाइड भी जो है तांबे की मांग अभी अच्छी खासी है। और इस बीच तांबे के लिए वैश्विक उपचार और शोधन शुल्क दबाव में रहे हैं। अधिकांश चीनी स्मेल्टरों ने 2025 के लिए खनिकों के साथ वार्षिक TCRC बेंचमार्क को 2024 की तुलना में लगभग 1/4 कीमत पर तय किया है। और आखिर में देखें तो भारत में तांबे का शुद्ध आयात तक है, और भारत जो है वो मतलब कि विदेश से मंगाता है, और उसके पास तांबे के अयस्क के बहुत सीमित संसाधन है। सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान कॉपर देश में तांबे की एकमात्र खनन करता है अभी तक की अगर बात करें, जबकि JSW समूह ने हाल ही में तांबे का खनन में कदम रखा है। तो ये जो है ओवरऑल इसकी रिपोर्ट है। और अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है अदानी एंटरप्राइज को भी इससे फ़ायदा हो सकता है, और दूसरी कंपनियों को भी। क्यों? क्योंकि कुछ तांबे का इस्तेमाल तो वो खुद कर सकते हैं, तो उससे उसका मतलब कि वो पैसा बच सकता है। सो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब शुरू होगा
तो इसके लिए फ़ायदेमंद रह सकता है। तो अदानी एंटरप्राइज के ऊपर चाहे तो अपनी नज़र बनाकर रख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। और भी अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। दूसरे वीडियोज़ भी अब हमारे ज़रूर देखें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी जानकारी के लिए हिंदी में, और वो प्रोडक्ट्स को विजिट करना ना भूलें। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।